नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने आधार कार्ड को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आने वाले दिनों में आधार सत्यापन से संबंधित बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा, जिससे फर्जी दस्तावेजर और गलत पहचान से जुड़े मामलों पर लगाम लगेगी। विभागों को प्रक्रिया सख्त रखने और हर आवेदन की गहन जांच के साथ अपडेटेड रिकॉर्ड बनाए रखने को कहा गया है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस जारी करने का जिम्मा 3 नई कंपनियों को सौंपा है। इससे लाइसेंस जारी करने में देरी कम होगी और लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन आवेदन और टेस्ट की सुविधा मिलेगी। यूपी में मतदाता सूची अपडेट करना अब पहले से आसान हो गया है। सरकार ने ब्लॉ को नया अधिकार दिया है यूपी में मतदाता सूची अपडेट करना, जिसके तहत वह घर घर जाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड की गलतियों को सुधारने और नए मतदाताओं का नाम शामिल करने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे आने वाले चुनावों में सुविधा यूपी में सर को लेकर सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर जिलों में प्रभारी लगाते हुए 40 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उनका काम लोगों की समस्याएं सुनना, गलत प्रविष्टियों को पकड़ना और प्रशासन पर आवश्यक सुधार के लिए दबाव बनाना हो। अलीगढ़ में सर से जुड़े विवादों के बीच प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। परिषदीय स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया गया है ताकि शिक्षक और अभिभावक दोनों को असुविधा न हो। नए समय के बाद संबंधित रिकॉर्ड की जांच भी बेहतर तरीके से की जाएगी और स्कूलों में निगरानी बढ़ेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले 7 चिकित्सा अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। इनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार साफ संदेश दे रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। यूपी में बीएसए समेत 450 पदों पर जल्द प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है। इससे खंड शिक्षा अधिकारियों को भी फायदा मिलेगा। विभागीय कैडर में लंबे समय से अटके प्रमोशन मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। यूपी में घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए बरेली में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें यहां रखा जाएगा। मंडलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। अब सर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण समस्या सामने आई है, जहां कई महिलाएं 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न होने से परेशान हैं। इनमें से कई महिलाएं नेपाल में वोटर थीं और शादी के बाद भारत आईं। प्रशासन अब ऐसे मामलों का समाधान खोजने के लिए दस्तावेजों की गंभीर जांच कर रहा है। प्रयागराज के एक मकान नंबर 7 में वोटर लिस्ट में 302 नाम दर्ज मिले, जिससे ब्लो हैरान रह गए। जांच में पता चला कि रिकॉर्ड बिना सत्यापन के कई वर्षों से अपडेट किया जा रहा था। अब सूची की दोबारा जांच शुरू हो गई है ताकि अवैध और गलत प्रविष्टियों को हटाया जा सके। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन को भाजपा मिशन 2027 से जोड़कर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा की तैयारी तेज है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे आगामी चुनावी रणनीति को मजबूत आधार मिलेगा। रियल एस्टेट कारोबारी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 साल में कारोबार का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन कई लेन देन का हिसाब दस्तावेजों में नहीं मिला। बेनामी निवेश और अघोषित संपत्तियों को लेकर अधिकारियों ने कई रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय पर तत्काल टिकट नंबर को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि दलालों ने टिकट के लिए लगी पर्ची को फाड़ दिया, जिससे नाराज यात्रियों ने हंगामा कर दिया। मौके पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए टिकट जारी करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की। नकली देसी अंडों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। रंग लगाकर अंडों को असली बताकर बेचने का खेल चल रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी में 80,000 से ज्यादा अंडे जब्त किए। जांच में कई दुकानदारों और सप्लायरों की भूमिका सामने आई है, जिन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लखनऊ और वाराणसी में घना कोहरा छाया रहा, जबकि मेरठ और इटावा का तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया। ठंड बढ़ने के साथ दिन भर धूप कमजोर रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और सुबह की ठंड अधिक तीखी हो। यूपी में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में
अधिक पराली जलाई गई है। पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में पाया गया कि एक जिला सबसे आगे निकला है। सरकार और प्रशासन द्वारा जागरूकता के बावजूद किसानों ने पराली प्रबंधन के विकल्पों को अपनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। एमडी ने 28 नवंबर के लिए यूपी में नया अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के बाद मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई जिलों में तापमान और गिरने की संभावना है, साथ ही सुबह शाम कोहरा बढ़ेगा। किसानों को फसल की सुरक्षा और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सोने और चांदी के दामों में आज फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। 28 नवंबर 2025 को बाजार में सोने की कीमतें पिछले दिन की तुलना में थोड़ी बदली हुई दिखाई दी, जबकि चांदी के रेट में भी हल्की गिरावट देखी गई। निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय रुझानों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही। इटावा में चलती ट्रेन में टिकट विवाद के दौरान टीटीई ने नेवी अफसर की पत्नी को धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद यात्रियों में गुस्सा फैल गया और स्टेशन पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने टीटीई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। राज्यों में शीतकालीन अवकाश को लेकर नई सूची सामने आई है। 1 से 15 जनवरी तक कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भी बताया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ठंड का प्रकोप ज्यादा रहेगा। माता पिता से बच्चों की सेहत के लिए गर्म करे है, नई 5 से सेहत के लिए गर्म कपड़ों और सावधानी की अपील की गई। गुजरात का एक शख्स अब्दुल रहमान यूपी में राम दुलारे चौबे की पहचान से रह रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिलने पर जांच शुरू हुई और कई दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। अब एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि वह कब, कैसे और किस उद्देश्य से फर्जी पहचान बनाकर उत्तर प्रदेश में सक्रिय। कफ सिरप तस्करी मामले का मास्टरमाइंड शुभम कोलकाता से दुबई भाग गया। इस रैकेट में 126 दवा कंपनियों के नाम शामिल होने की जांच चल रही है। दवाओं को बड़े स्तर पर अवैध तरीके से दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। जांच एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी करते हुए सैकड़ों दस्तावेज जब्त किए हैं। गोरखपुर डबल मर्डर केस में बड़ी बेटी के बयान ने जांच को और उलझा दिया है। पुलिस अब प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही सौतेले दामाद की तलाश तेज कर दी गई है। पारिवारिक विवाद, संपत्ति और पुराने झगड़ों को लेकर कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। यूपी वोटर लिस्ट से अब लोग सिर्फ 3 स्टेप में घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल से अपनी जानकारी मिलान करके कुछ सेकंड में कार्ड मिल जाता है। सरकार का कहना है कि इससे फिजिकल कार्ड का झंझट खत्म होगा और मतदाताओं को आसानी से पहचान पत्र मिल सकेगा। यूपी में अभिभावकों के खाते में जल्द ही 1200 रुपये भेजे जाने वाले हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च में मदद देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। विभाग डेटा सत्यापन पूरा कर रहा है और राशि सीधे डीबीटी के जरिए परिवारों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि बच्चे पढ़ाई में बाधित न हों। विद्युत नियामक आयोग में लोकहित याचिका दायर की जाएगी। विद्युत उपभोक्ता परिषद कह रही है कि उपभोक्ताओं पर बढ़ते बिलों और गलत चार्जेस को लेकर कदम जरूरी है। इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि बिजली दरों में पारदर्शिता आए और आम उपभोक्ता को राहत मिल सके। यूपी बोर्ड ने जिले के कॉलेजों का पूरा सत्यापन कर लिया है। अब सभी डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा MCES के लिए, जिससे परीक्षाओं और रिजल्ट में कोई गड़बड़ी न हो। बोर्ड का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से फर्जी कॉलेज और गलत रिकॉर्ड वाले संस्थानों पर शिकंजा और भी मजबूत होगा। यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह मौका काफी अहम माना जा रहा है। विभाग ने सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें और भर्ती पारदर्शी रूप से हो। मोहनलालगंज मंधना राज्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए 30.38 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। सड़क सुधार से ट्रैफिक आसान होगा और रास्ते की भीड़ घटेगी। लोगों को उम्मीद है कि चौड़ी सड़क से 2 शहरों के बीच यात्रा समय भी काफी कम हो जाएगा। यूपी में होमगार्ड भर्ती के लिए 41,000 से अधिक पद निकले हैं, जो काफी बड़ी वैकेंसी है। कई युवा इसे सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मान रहे हैं। विभाग ने डायरेक्ट लिंक जारी किया है और योग्य उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षित थी। अब बोर्ड के हाई स्कूल मैथ्स पेपर का पैटर्न जारी हो गया है। पेपर 70 अंक का होगा और छात्रों को 3 घंटे का समय मिलेगा। सैंपल पेपर देखने से बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और तैयारी का तरीका भी स्पष्ट हो जाएगा। यूपी के स्कूलों में हर महीने एक दिन बैगलेस डे मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों को 34 तरह की इंडोर आउटडोर गतिविधियां कराई जाएंगी ताकि पढ़ाई का दबाव कम होकर सीखने में मजा आए। यह कदम छात्रों की मानसिक और रचनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
सर में लापरवाही के मामलों पर सरकार काफी सख्त हुई है। 7 कर्मियों को सस्पेंड किया गया, 21 का वेतन रोक दिया गया और 24 को नोटिस दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो कार्रवाई और भी कड़ी की जाएगी। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया इतनी आसान कर दी है कि अब घर बैठे ही बन जाता है। बस आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते ही कार्ड जल्दी तैयार हो जाता है और इसे आप सीधे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्वांचल के पीएम श्री स्कूलों में जल्द ही खास उद्यान बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 56 लाख रुपए खर्च होंगे। इन उद्यानों में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनसे बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति की शिक्षा मिले। स्कूलों में हरित वातावरण बढ़ाने और छात्रों को प्रकृति से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी में सर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन भर दिए गए। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर डेटा को तेजी से अपडेट किया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की लाइन, कागजी झंझट या देरी का सामना न करना पड़े। यूपी के एक जिले में महिला किसानों को नया मौका मिलने वाला है। एकलव्य एफपीओ के जरिए उनके गांव में बने उत्पाद अब सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगे। इससे महिलाओं को बेहतर दाम, बेहतर पहचान और अपनी मेहनत को बड़ा मंच मिलेगा। है मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर के बाद प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने वाली है। रात में तापमान तेजी से गिरेगा, सुबह धुंध भी बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि बदलते मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें और सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल जरूर करें। कानपुर सहित कई जिलों में रात का पारा काफी गिर गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बन गया है। देर रात और सुबह धुंध की मोटी परत दिख रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और सर्दी का असर अब साफ महसूस हो रहा है। यूपी में अगले कुछ दिनों के मौसम को लेकर नया अपडेट आया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ सकती है। सुबह के समय कोहरा ज्यादा रहेगा और तापमान कुछ समय तक कम ही रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए इंतजाम करें। यूपी में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू हो रही है और आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे ऑनलाइन पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने के साथ नियमों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। सारनाथ में भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा और बौद्ध मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए नई फसाड लाइटें लगाई जा रही हैं। रात के समय पूरा परिसर अलग ही चमक बिखेरेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और धार्मिक स्थल को आधुनिक प्रकाश व्यवस्था से सजाना है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 दिनों तक बच्चों को बिना बस्ता लेकर स्कूल आना है। इन दिनों में बच्चों को गतिविधियां, खेल, प्रैक्टिकल और सीखने के मजेदार तरीके सिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो और वे आनंद के साथ सीख सकें। गोरखपुर में शिवपुर शहबाजगंज पुलिया को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। इस वजह से प्रशासन ने आसपास के रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रूट चेक कर लें ताकि जाम या असुविधा का सामना न करना पड़े। गंगा नदी के बीचों बीच यूपी का सबसे लंबा पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। निर्माण की नींव सीधे पानी में तैयार की जा रही है। यह पुल क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा काफी आसान हो जाएगी। यूपी में एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दूल्हे की जगह दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि यह उनके परिवार की एक खास परंपरा थी। आस पड़ोस में यह अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे बड़े उत्साह से देख रहे हैं। प्रदेश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर और बड़े शहरों में आईडी चेकिंग कड़ी कर दी है। संदिग्ध लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के लिए टीमें तेजी से काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में सुरक्षा बनाए रखी जा सके। इन दिनों यूपी में बिजली बिल यूपी से भरने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि पैसे बैंक से कट गए लेकिन बिजली विभाग के खाते में नहीं पहुंचे। विभाग ने माना है कि यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा। आजमगढ़ में एक शिक्षक का मामला सामने आया जिसने ब्रिटेन की नागरिकता छिपाकर मदरसे से 5 साल तक वेतन लिया। जांच में मामला पकड़ा गया जिसके बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला प्रशासन के लिए गंभीर माना जा रहा है।